नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं कुंदन जमैर। आज हम बात करेंगे नाम और काम वाली सियासत की। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में इस बार गठबंधन ने बीजेपी की चुनौती बढ़ा दी है। नेताओं के बीच में वार पलटवार का दौर जारी है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वैसे तो दोनों पार्टियां आपस में लड़ती हैं, पर गठबंधन को रोकने के लिए अंदर खाने एक हो जाती हैं। सीएम योगी ने गठबंधन पर निशाना साधा है और कहा है कि इस बार नाम और काम के सहारे फिर से मोदी की सरकार बनेगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि गठबंधन को बीजेपी महामिलावटी कहती है। यही गठबंधन बीजेपी को सत्ता से बाहर करने जा रहा है। मुद्दा में हम इसी पर करेंगे बहस और जानेंगे कि 19 के रण में मोदी की होगी वापसी या गठबंधन लिखेगा जीत की बार। यूपी के सियासी रण में मोदी बनाम गठबंधन की जंग, मायावती का बीजेपी और कांग्रेस पर प्रहार, सीएम योगी ने किया पलटवार। 2019 के महासंग्राम में आधे से ज्यादा का सफर तय हो चुका है। जीत हार के सियासी गणित अभी से लगाए जाने लगे हैं। दिग्गज नेताओं के बीच वार पलटवार भी जारी है। अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि कांग्रेस खराब नीतियों के चलते सत्ता से बाहर हुई, अब बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल रही है। आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन अन्य पार्टियां मजबूत ना हो, केंद्र और राज्यों में पावर में ना जाए, चाहे तो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, तो इनको सत्ता में आने से रोकने के लिए ये दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन ये नई ताकतें जो उभर रही हैं, इनको किसी तरीके से रोका जाए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीएसपी हो। चंदौली में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने गठबंधन को निशाने पर लिया। योगी ने कहा कि 2019 में विकास कार्यों के आधार पर ही जीत मिलेगी। 2014 में नाम था, 2019 में काम है। हर एक व्यक्ति के मुंह पर एक ही आवाज है, मोदी 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 की। और हर एक व्यक्ति की एक ही तमन्ना है, और वो तमन्ना है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। वहीं हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि गठबंधन महामिलावट नहीं है, बल्कि महापरिवर्तन को लेकर आएगा। ये 38 दल वाले लोग और कहते हैं कि देश को मजबूत प्रधानमंत्री नहीं दे सकते। हम उन लोगों को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी है देश को, गठबंधन ने मजबूत और बहुत शानदार प्रधानमंत्री दिए हैं। हमें प्रचार मंत्री नहीं चाहिए, हमें देश को प्रधानमंत्री चाहिए। 2019 में सत्ता का संग्राम जीतने के लिए सियासी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। यूपी के रण में मुख्य मुकाबला बीजेपी और गठबंधन के बीच है। बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी का नाम और काम उन्हें दोबारा सत्ता में लाएगा, तो गठबंधन को उम्मीद है कि बदले सियासी समीकरण में उसकी भूमिका किंग से लेकर किंग मेकर तक की हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। तो आज सबसे बड़ा मुद्दा में आज का सवाल क्या है, ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल हमारा आज का सवाल है, क्या मोदी के नाम और काम पर बीजेपी के सत्ता में वापसी होगी, जैसा बीजेपी दावा कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पिछली बार यानी कि 2014 में तो सिर्फ नाम था, इस बार तो काम का भी सहारा है, चूंकि पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं। आप ट्विटर पर जवाब दीजिए इस सवाल का, और कैसे जवाब देना है हम आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे कि ज्यादातर लोगों ने इस सवाल के जवाब में क्या कहा है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए राजेश बादल वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आलोक अवस्थी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, सूची विश्वास हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और लखनऊ से हमारे सहयोगी अविनाश सिंह भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, आलोक अवस्थी, इस बार तो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं पिछली बार तो सिर्फ नाम था, लेकिन इस बार काम का सहारा है, तो जीत पक्की है। निश्चित बात है, जैसा नाम है वैसा ही काम हुआ है। जब 2014 में
मोदी जी आए थे देश की राजनीति में, तो 15 वर्षों का उनका काम था गुजरात का, जिसके आधार पर जनता ने उन पर भरोसा किया था। आज 5 वर्ष में जो काम किया है उस पर जनता भरोसा करके आज आप देख रहे होंगे हर जगह एक तरीके से लहर चल रही है। कारण क्या है? गरीबों की बात सबने करी है, लेकिन गरीबी हटाने या गरीबों के लिए कभी किसी सरकार के द्वारा बहुत सार्थक प्रयास नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार ने, मोदी जी ने जितनी भी योजनाएं चलाई, विरोधियों को काम क्यों नहीं दिखा पाया? उत्थान के लिए ही चलाई। आलोक अवस्थी साहब ये काम विरोधियों को क्यों नहीं दिख रहे? उनके घर पे राजनीतिक पट्टी बंदी आंखों पर। जी मुझे लगता है अगर आप मुझे कम से कम 30 सेकंड तो रखने दें अपना विषय। देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना, वो विरोध करें, उनका स्वागत है। लेकिन अगर आपने आज जिस विषय में रखा है, मुझे कम से कम 30 सेकंड बोलने दीजिए। देखिए, पहले ऑप्टिकल फाइबर में मात्र 59 ग्राम जुड़े हुए थे, आज 1,15,000 ग्रामों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा गया है। आज किसानों के घर पे बिजली घर पहुंची हुई है, पहले बिजली नहीं थी। 19,000 गांव देश में ऐसे पड़े थे जहां पे आजादी के बाद भी बिजली नहीं पहुंच पाई थी। आज हम जो है किसानों को उचित मूल्य उनका एमएसपी पे खरीद करके किसानों का हम दे रहे हैं। कांग्रेस ने योजना खूब बनाई, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी उन्होंने बनाई, उनके समय पड़ी रही 10 साल तक, कोई उस पर निर्णय वो नहीं ले पाए। आपने देखा होगा कि हमने स्किल डेवलपमेंट में 1 करोड़ लोगों को ट्रेंड किया। कभी भी किसी सरकार ने ये चिंता नहीं करी थी कि हम टेक्निकली साउंड करें, लोगों को काम सिखाएं जो जिसमें उनकी रुचि हो। आज उसकी वजह से कई लोगों को अपने आप स्वरोजगार कर रहे हैं। स्वरोजगार के लिए 17 करोड़ लोगों को हमने ऋण भी उपलब्ध कराया है। इसलिए कि देश का ताना बाना जो युवा वर्ग है वो अपने पैरों पे स्वयं खड़ा हो सके। सीआईए की रिपोर्ट आई है कि 1.5 करोड़ जॉब्स जो है क्रिएट हुई है प्राइवेट सेक्टर में, एमएसएमई सेक्टर में। तो ये सारी चीजें, और सबसे बड़ी बात, देश को सुरक्षित हाथों में पहुंचाया है वो भी बताया गया क्या, जिसकी वजह से आज देश विदेशों में आज देश की इज्जत है और सभी हमारे सेनाओं का, हमारे राजनीतिक इच्छा शक्ति का द्रोह मानती है। अवस्थी साहब, नोटबंदी के बाद कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने एमएसएमई बंद हो गए, कितने लोग बेरोजगार हो गए? बात है कि जो काले बाजार का रुपया जो मार्केट में लोगों के घरों में, अलमारियों में, रजाइयों में, गद्दों में जमा हुआ था, टॉयलेट में जमा हुआ था, वो सारा निकल करके देश के विकास में, सिस्टम में आया और बैंकों में जमा हुआ, जिसके कारण सरकार नई योजनाएं बनाने में और कामयाब हो चुकी है। जैसे कि हमने सबसे बड़ी योजना दी है आरोग्य योजना, जो हम जो जीवन बीमा दे रहे हैं 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए सरकार दे रही है उसका बीमा। ठीक है, योजनाएं आप लोगों ने बनाई, रोजगार क्रिएट किए। रोजगार के मसले पर आप लोग बहुत घेरते रहते हैं सरकार को। रोजगार के बारे में कई रिपोर्टों का हवाला दिया जाता है। स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ किया गया, रोजगार क्रिएट किए गए, घरों में बिजली पहुंचाई गई, गैस कनेक्शन दिए गए, घर बनाए गए, शौचालय बनाए गए, स्वच्छता की गई, सड़कें आप लोगों से कई गुना ज्यादा रफ्तार से बनाई गई हैं। हम पाकिस्तान पर अंदर घुस के मार रहे हैं आतंकवादियों को। ये तमाम काम है, क्यों नहीं दिख रहा है कांग्रेस को और विपक्षी दलों को? देखिए, अब आपने 5 वर्ष की मोदी सरकार का जिक्र किया है, तो देखिए 370 हटाई है, राम मंदिर बनाई है, 35 पे बात नहीं हो रही है, 2 करोड़ रोजगार मिले ही हैं, किसानों की आत्महत्या छुपा रहे हैं और सैनिकों की हत्या भुना रहे हैं। तो जीएसटी और डेमोनेटाइजेशन की तो बात ही नहीं करनी, और अर्थव्यवस्था और जो 27 आर्थिक भगोड़े देश का हजारों करोड़ लेके चले गए उस पर भी कोई चर्चा नहीं। काला धन आ ही चुका है, बाबा रामदेव फोर्ब्स मैगजीन में पहुंच ही गए हैं। लेकिन चूंकि जिस व्यक्ति ने ये स्टेटमेंट दिया है उसकी सरकार को 2 वर्ष पूरा हुआ है, वो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी। तो 5 वर्ष की उपलब्धियों को छोड़ते 2 वर्ष की बात करते हैं, जो काम पे वोट मांग रहे हैं। प्रदेश के सारे गड्ढे भर चुके हैं, टीईटी की भर्तियां हो चुकी हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सबको मानदेय प्राप्त हो चुका है, आंगनबाड़ी, रसोईया, भोजन माता, आशा बहुएं, चारों ओर देख ही रहे हैं आप राम राज्य किस कदर है। आवारा पशुओं से किसानों को चौकीदारी करनी पड़ रही है, उनका इतना जबरदस्त आतंक है। ऑक्सीजन से मरने वाले बच्चे जो सैकड़ों हैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में, उन पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? अगर पुलवामा के शहीदों पे मांग रहे हैं तो उन बच्चों की हत्याओं पर भी मांगने चाहिए। जो बदहाल स्थिति प्रदेश की है, एक भी पर्चा मुख्यमंत्री जी नहीं करा पाए जो लीक ना हुआ हो, उस पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? समूह गा की भर्ती पे वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं?
तो गोल कपोल कल्पनाएं करने में जब ऑथराइज्ड प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से गलत डाटा शेयर किया जाता है और गलत सूचनाएं शेयर की जाती हैं, तो कितना बिजली, कितना आयुष्मान योजना, कितना सौभाग्य योजना, कितना दुर्भाग्य योजना, उज्ज्वला योजना की हकीकत क्या है भाई? आधे से भी ज्यादा लोग प्राकृतिक ईंधन की ओर वापस आ चुके हैं। सब्सिडी की मांग की, सैकड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, किंतु क्या हुआ? जो हजारों करोड़ रुपए आया उसको तो सारा खर्चा लग जाता है एडवर्टाइजिंग में। हर पेट्रोल पंप के बाहर उसी सब्सिडी के से मोदी जी का फोटो। और उपलब्धियां क्या हैं? 1000 रुपए का काम करना और 10 लाख रुपए का उसी का प्रचार प्रसार करना। एजुकेशन के बजट में कमी आई, स्वास्थ्य के बजट में कमी आई, रक्षा के बजट में कमी आई, तो उपलब्धियां कहाँ हैं? ठीक है। और यदि उपलब्धियां हैं तो बालाकोट एयर स्ट्राइक पे वोट क्यों मांगा जा रहा है? सुची जी, मैं रोक रहा हूं, आपके पास आता हूं, लौटता हूं फिर से। विजय राठी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब अवस्थी साहब बोल रहे थे। मेरा एक सवाल है कि इतने काम किए हैं, अब तो योगी सरकार भी पिछले 2 साल से, क्यों नहीं विरोधियों को, आप लोगों को काम दिखता है? क्या वजह है? देखिए कुंदन जी, मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी शालीनता से ये बात सुन रहा था, जितना बीजेपी के प्रवक्ता है सभी लोग बोल रहे थे, तो मेरी भी यही उम्मीद है कि ये बहुत शालीनता से सुने। देखिए, मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, इन्होंने आपसे कहा, सुनिए, सारी योजनाएं जितनी इन्होंने बताई है मैं आपको दिखा देता हूं एक ही जिले का। ये देखिए, कागजों में सौभाग्यशाली हुए गांव, बल्लियों पर है तारों का जाल। 16,000 गांव ऐसे हैं कम से कम जिनमें जो कागजों में कंप्लीट कर दिए, और जो सिर्फ दिखावे के लिए बताया इन्होंने कि बिजली पहुंचेगी, बिजली नहीं पहुंची। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि आयुष्मान योजना, ये 12% तक का क्लेम नहीं हुआ है, मतलब 88 में से 88 लोगों के पास भी ये योजना नहीं पहुंची, ये भी फेल है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना, आए दिन भ्रष्टाचार, ये देख रहे लिखा हुआ है, अधिकारी मौन है, आए दिन कम से कम 4000 अपातो, ये एक ही जिले का मैं आपसे बता रहा हूं। जितनी चीजें बता दूं मैं आपको वो कम है। दूसरी चीजें, एक एक योजना मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि नाम पर आए थे, ये सही बात है कि नाम पर आए थे, लोगों ने समझा था बड़ा नाम है और गुजरात मॉडल कुछ ऐसा है कि कुछ करके दिखाएगा, लेकिन दरअसल हम लोग समझ नहीं पाए थे गुजरात मॉडल था क्या। गुजरात मॉडल ये था कि वहां के 8 जिलों में 1000 गांव प्यास के लिए, पानी के लिए तरस रहे हैं, प्यास से बुरा हाल है। दूसरी बात, ज्यादातर गुजराती जो देश का लगभग 1 लाख करोड़ रुपया लेकर के देश से बाहर चले गए, वो काम इन्होंने केंद्र में आकर किया। और जैसे हमारे साथी बता रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता कि गुजरात में, देखिए बता दूं, गुजरात में 2003 से 2013 तक, उस समय जिस समय मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट नहीं होने दिया गया। गुजरात के बाद अब छोड़ दीजिए। कैग ने कहा था कि लगभग 17 मोदी सरकार, केंद्र की जो मोदी सरकार, गुजरात में आ रहा हूं ना, उन्होंने गुजरात की शुरू करी, मॉडल आपने अपना लिया, देश ने अपना लिया, लेकिन उसका फायदा हुआ क्या? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूं ना, नाम जो था ना, इन्होंने कहा नाम पर आए थे कि ठीक है बड़ा नाम है, लेकिन इन्होंने काम क्या किया है वो इन्होंने, ये किसानों की बात कर रहे हैं। देखिए, राधा मोहन सिंह जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो ये कहते हैं कि किसान आत्महत्या लव अफेयर्स में करते हैं, किसान नपुंसक होते हैं। इन्होंने किसानों की कर्ज माफी का नाम लिया था 2014 में, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगाया, नहीं आप सुन लीजिए ना, एफिडेविट लगाया कि अगर किसानों की कर्ज माफी हुई तो मार्केट खराब हो जाएगा। धारा 370 के नाम पे आए थे, उसके साथ कश्मीर में गठबंधन कर लिया। ठीक है राठी साहब, मैं आता हूं, सफाई के नाम पे आए थे, काम इन्होंने कहा। राठी साहब, मैं आता हूं, मैं जरा सा, हमारे साथ बादल साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं जी। बादल सर, एक चीज बता दीजिए, डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ वोट पड़ते हैं क्या? और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, जहां पर कास्ट फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कास्ट और रिलीजन के आधार पर वोट हुए तो फिर क्या काम की कोई अहमियत रह जाएगी क्या? मेरा सवाल दरअसल ये है। छोटा जवाब सर। देखिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम कहें तो ये हमेशा ही ऐसा होता रहा है कि अन्य राज्यों में जिस तरह से, जिस पैमाने पर लोग वोट करते हैं, उत्तर प्रदेश में का गणित थोड़ा सा अलग होता है। उत्तर प्रदेश में समग्र तरीके से कई तरह के मुद्दे घालमेल हो जाते हैं। जातिवाद का असर भी यहाँ दिखता है, विकास के काम भी यहाँ दिखते हैं, राष्ट्रवाद भी यहाँ दिखता है और नाकामियां भी यहाँ दिखती हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जो चीज है वो ये है कि 2014 के बाद से सरकार ने जो वादे 2014 के घोषणा पत्र में किए थे वो लोगों को नजर नहीं आ रहे हैं।
हैं। और सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश की सबसे गंभीर समस्या जिसकी तरफ हमारे मान्यवर प्रवक्ता लोग शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है बेरोजगारी की। ताजा आंकड़ा जो आया है वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चौंकाने वाला है। और बेरोजगारी की यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में नौजवान अपराधों की ओर अग्रसर होगा और ये स्थिति बड़ी चिंता में डालने वाली है। नहीं बादल सर, एक चीज और बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि 2014 के घोषणा पत्र को ध्यान में नहीं रख रहे हैं विरोधी दल। क्या वो घोषणा पत्र में जो ऐलान हुए थे उसका पालन उसे सही तरीके से लागू नहीं करवा पाई केंद्र सरकार? और अगर नहीं लागू करवा पाई तो जो विरोधी दल हैं उसे जनता के सामने रखने में नाकाम रहे। जी देखिए, ना विरोधी दल उस बात को उठा पा रहे हैं और सरकार तो उठाएगी क्यों? क्योंकि वो जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं। सबसे बड़ी बात बेरोजगारों को रोजगार देने की बात थी उसमें। सब दूसरे नंबर पर जो बात थी वो ये थी कि लोग आर्थिक तौर पर खुशहाल होंगे। तीसरी बात उनकी ये थी कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक माहौल विकसित किया जाएगा। चौथी बात राम मंदिर का था। पांचवी बात ये कहा गई थी कि सामाजिक समरसता का माहौल बनाया जाएगा। तो इन सारे मामलों में तो ऐसा हुआ नहीं। और जब मुख्यमंत्री के इलाके में, उप मुख्यमंत्री के इलाके में और कैराना का जो आप नतीजा देखते हैं, जब वो सारे नतीजे एक के बाद फेल हो रहे हैं तो आप राष्ट्रवाद जैसे भौतिक मुद्दों को देख करके आप नहीं चल सकते, आध्यात्मिक मुद्दों को लेकर नहीं चल सकते। अविनाश, काम पर भरोसा कर रही है बीजेपी। पहले नाम पर क्या भरोसा, नाम के बदौलत केंद्र की सत्ता हासिल हुई बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सत्ता मिली। एक बार फिर से नाम और काम दोनों जुड़ा हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ काम और नाम के भरोसे बीजेपी जो जंग जीतने की कोशिश कर रही है वो क्या काफी है? वो क्या काफी लग रहा है? क्या काम और नाम के बल पर ही वोटिंग हो रही है पिछले तीन फेज की बात करें तो, या फिर इसके इतर भी कुछ मुद्दे हैं जिसके आधार पर बटन दबाए जा रहे हैं? बिल्कुल कुंदन, देखिए अगर हम बात करें इस चुनाव की तो जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का बयान आया है कि पहले हमारे पास नाम था अब काम है, लेकिन अगर हम हाल की चुनावी रैलियों को देखें तो जिस तरीके से चाहे वो जाति को लेकर टिप्पणियां हो रही हो या फिर धर्म आधारित जो बयानबाजी है वो सामने आ रही है, तो उसको देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार के पास 2 साल की उपलब्धियां हैं योगी सरकार की और 5 साल की उपलब्धियां केंद्र की है, तो इसको लेकर निश्चित तौर पर जो योगी सरकार है वो लोगों के बीच में जा रही है और अपनी योजनाओं की और जो उपलब्धियां हैं उसका बखान कर रही है। किस तरीके से जैसे ही इनकी सरकार आई किसानों का कर्ज माफ किया गया, लाखों की संख्या में जो फ्री बिजली के कनेक्शन थे वो दिए गए और तमाम जो केंद्र की योजनाएं थी जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बार बार जिक्र किया जाता है कि योगी सरकार के आने के बाद लाखों की तादाद में खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर सरकार की कोशिशों के बाद जो गरीबों के मकान है वो बन पाए। और सीधा आरोप जाहिर तौर पर पिछली सरकार पर लगाया जाता है कि पिछली सरकार में कहीं ना कहीं फंड के आवंटन के बाद भी जो पिछली सरकार थी उस सरकार ने इस योजना को ध्यान में नहीं रखा, इस पर काम नहीं किया। तो निश्चित तौर पर उपलब्धियों का बखान तो जरूर किया जा रहा है, रोजगार का मसला, उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई जमीनी स्तर पर क्या है ये बेहद महत्वपूर्ण है। आलोक अवस्थी साहब, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कही गई और जो आपने इन्वेस्टमेंट सबमिट किया उसमें 4 लाख करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई, लेकिन लगता है कि बेरोजगारी घटी नहीं है, बढ़ी है। बादल साहब ये कह रहे हैं, और अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो बहुत मुश्किल हो सकती है बीजेपी को अगले 4 फेज में। छोटा जवाब सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। देखिए, राजेश बादल जी को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए। 4.5 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्लान आए थे जो हमने इन्वेस्टर सबमिट किया था, उसमें से 1,20,000 करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतर गई हैं जिन पर काम शुरू हो चुका है। सीधी सी बात यह है कि रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध करा रही बराबर, लेकिन उसके अलावा जो हमने काम किए हैं उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? सत्ता पक्ष के पास गिनाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि ये काम हुए नहीं है। जो कागजों पर दिखाया जा रहा है वो दरअसल हुए नहीं है, कागजों पर बहुत ज्यादा काम हुए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा में सियासतनामा देख रहे थे आप, और अब आपको बताते हैं कि आज हमने जो सवाल पूछा था उसके जवाब में क्या ज्यादातर लोगों ने कहा। हमने पूछा था क्या मोदी के नाम और काम पर बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। इस सवाल के जवाब में 47% लोग कहते हैं हाँ वापसी होगी, और यहाँ पर 43% लोग कह रहे हैं ना, और बाकी जो हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।